साल 2015 में Xiaomi के इंडिया में लॉन्च के साथ इसने इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया था, जहां इसने सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स जैसे बड़े ब्रांड्स को काफी जल्दी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने करीब 6000 से लेकर 15000 के बीच में ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जो कि इंडियंस के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल थे, जिस वजह से इसने अपना ब्रांड प्रेजेंस इंडिया में बहुत जल्दी बनाया और Xiaomi हर घर की भारत की पसंद बन गई थी। Xiaomi भारत में इतना पसंद किया जाने लगा था कि जैसे ही कोई फोन लॉन्च करते वो तुरंत सोल्ड आउट हो जाया करता था और साल 2017 तक ये इंडिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेयर बन गए थे। लेकिन आज Xiaomi इंडिया में काफी बुरी स्थिति में जाता जा रहा है, जहां इनका मार्केट शेयर लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि Xiaomi ने लगातार लॉसेस पिछले 4 क्वार्टर में दर्ज किया है। अगर हम देखें, जहां साल 2020 में इनका मार्केट शेयर करीब 28% था, वो साल 2022 के एंड तक करीब 16% पे आके रुक गया है। और Xiaomi जहां नंबर 1 प्लेयर होती थी, वो आज पीछे होके Vivo, Oppo और Samsung से काफी पीछे चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है। पहले हर साल Xiaomi अपने नोट सीरीज में एक ऐसा 20,000 के अंदर फोन लॉन्च करती थी जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा हिट होता था। लेकिन लास्ट ईयर अगर हम देखें तो अंडर 20,000 में OnePlus का OnePlus Nord CE2 सबसे ज्यादा मोस्ट सोल्ड फोन था। तो यहां पे Xiaomi अपना मार्केट प्रेजेंस लगातार भारत में खोती जा रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि Xiaomi का मार्केट शेयर इंडिया में स्मार्टफोन के मार्केट में स्लोडाउन की वजह से आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में Xiaomi ने 6%, 27% और 20% मार्केट शेयर लूज किया है। वहीं अगर हम इनके चाइनीज और कोरियन कंपटीटर्स को देखें तो उन्होंने काफी ज्यादा अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है, जहां पे Samsung इंडिया में टॉप नंबर पे पहुंच चुका है। वहीं Vivo का मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही Oppo भी ने भी भारतीय मार्केट में काफी अच्छा किया है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों Xiaomi अब इंडिया में लगातार फेल होती जा रही है और क्या ऐसे रीजन है जिसको सीख के आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। किसका बजा? किसका बजा? कौन हो? Is it yours? जब Xiaomi का रिंगटोन बजेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो इंडिया में Xiaomi की शुरुआत साल 2015 में हुई थी और इन्होंने मार्केट में लॉन्च के साथ ही इंडियन मार्केट को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया था। इन्होंने देखा कि साल 2015 से इंडिया में काफी तेजी से लोग ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर चुके हैं, फिर चाहे अमेजॉन से हो, फ्लिपकार्ट से हो या फिर jabang.com से हो। लेकिन फोन अभी भी लोग काफी ट्रेडिशनल तरीके से शॉप्स पे जाके खरीदा करते हैं, जहां पे रिटेल शॉप्स को काफी बड़ा कमीशन मिला करता है, जिस वजह से स्मार्टफोन की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाया करती है। और यहीं पे Xiaomi को मार्केट में एक बड़ा एज दिखाई दिया। Xiaomi ने अपने आप को कहीं भी किसी और रिटेल शॉप पे लॉन्च ही नहीं किया। Xiaomi ने अपना पूरा फोकस इंडिया में ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने पे किया। इसके साथ ही उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया और उन्होंने सबसे पहला अपना Mi 4 जब भारत में लॉन्च किया तो वो 2 मिनट के ही अंदर सोल्ड आउट हो चुका था। इसके बाद Redmi 2 Prime के लॉन्च ने एक और बड़ा रिकॉर्ड सेट किया, जिसके बाद Xiaomi ने इंडिया में लगातार सस्ते फोन लॉन्च करना शुरू किया और धीरे धीरे वो इंडियन मार्केट में काफी तेजी से एस्टैब्लिश होने लगे। Xiaomi ने अपने फोन का लुक्स बिल्कुल एप्पल के आईफोन के जैसा रखा, जिस वजह से वो लोग जो कि महंगे फोन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो Xiaomi के फोन खरीद सकते हैं, जिस वजह से Xiaomi को गरीबों का एप्पल भी कहा जाता है। Xiaomi ने 2 सालों के अंदर भारत में अपने आप को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया था और इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। यहां पे Xiaomi ने काफी ज्यादा चीप फोन बनाए, इसके साथ ही उनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा हाई हुआ करती थी ताकि फोन काफी लॉन्ग टर्म चले। साथ में दूसरा जो बड़ा रीजन था, भारतीय मार्केट में कोई ऐसा फोन नहीं हुआ करता था जिसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ हुआ करे। जैसा कि हम कीपैड फोन में देखा करते थे कि हाई बैटरी लाइफ होती थी, लेकिन जब से स्मार्टफोन आए थे तो भारत में हाई बैटरी लाइफ नहीं होती थी, जिस वजह से लोगों को बार बार फोन चार्ज करना होता था। और Xiaomi भारत का ऐसा पहला ब्रांड था जिन्होंने 4000 mAh का फोन लॉन्च किया था। इसके साथ ही Xiaomi ने अपने कैमरा क्वालिटी पे काफी फोकस किया और इसके साथ ही अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस अपने MIUI ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ देना शुरू किया। ये Xiaomi को भारत में एस्टैब्लिश करने में काफी बड़ा इसने रोल प्ले किया। तीसरा यहाँ जो बड़ा रीजन बनता है कि Samsung और Apple जैसे फोन्स काफी ज्यादा भारत में महंगे हुआ करते थे। इसके साथ ही भारतीय ब्रांड्स Motorola और Micromax जैसे फोन भी भारत में बुरी तरीके से फेल होते जा रहे थे और यहाँ पे Xiaomi को एक गैप मिल गया कि अगर वो 6000 से 15000 के बीच में एक अफोर्डेबल फोन लॉन्च करें तो भारतीयों को एक बड़ी जरूरत थी। और इसी वजह से इस गैप को Xiaomi ने बहुत क्लियरली फुलफिल किया और 2 सालों के अंदर Xiaomi इंडिया का मार्केट लीडर बन गया। साल 2017 तक Xiaomi इंडिया में सबसे ज्यादा फोन्स बेच रहा था। अगर हम ऑनलाइन सेक्शन में देखें तो Xiaomi ने इतनी बड़ी भारत में पकड़ बना ली थी कि भारत में बिकने वाला हर 10 में से 7 फोन Xiaomi का ही ऑनलाइन बिका करता था। Xiaomi ने साल 2017 तक ना ही कहीं पे होर्डिंग्स लगाई थी, ना ही इसके साथ उन्होंने कोई भी टीवी एड्स अपना बनाया था और इसके साथ ही ना ही उन्होंने कोई भी ब्रांड एम्बेसडर हायर किया था, जिस वजह से उनका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफी ज्यादा लो हो गया और वो ऑनलाइन बेच रहे थे। और इसी सब वजह से उन्होंने काफी सारा अपना कॉस्ट रिड्यूस कर लिया और जितना ज्यादा उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस किया उतना ही सस्ता फोन अपने यूजर्स को उन्होंने बेचना शुरू किया, जिस वजह से उनको मार्केट में एस्टैब्लिश होने में काफी ज्यादा मदद मिली।
Xiaomi ने एप्पल को देख के बहुत कुछ सीखा था और इसके साथ ही उन्होंने वही स्ट्रैटेजीज इंडिया में लगाई। उन्होंने देखा था कि अगर यूजर्स से आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, वही आपके फोन को अगर प्रमोट करने लगे तो आपको मार्केट पे किसी और की जरूरत नहीं होती है। और यही काम उन्होंने इंडियन मार्केट में करना शुरू किया। उन्होंने फ्लैश सेल का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया। इसके साथ ही जैसे इनका फोन लॉन्च होता था वो कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो जाता था, जिस वजह से मार्केट में फोमो क्रिएट हुआ, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगा कि इतना सस्ता फोन जिसमें इतने सारे फीचर्स, अगर वो फोन हम खरीद ले तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, जिस वजह से लोग इनके फोन काफी ज्यादा खरीदना चाहते थे। इनके फोन्स मार्केट में ब्लैक में भी बिकने शुरू हो गए थे, महंगे रेट्स में। और Xiaomi ने अपना बहुत ही जल्दी ब्रांड प्रेजेंस इंडिया में मेंटेन कर लिया। Xiaomi ने इंडिया का माइंडसेट भी काफी ज्यादा रीड किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में 53% ऐसे लोग हैं जो 2 सालों के बाद अपने फोन को चेंज कर दिया करते हैं। इसके साथ ही करीब 27% ऐसे लोग हैं जो 1 सालों के अंदर अपने फोन को लगातार चेंज किया करते हैं। रीजन होता है कि वो नए क्वालिटी और नए फीचर्स को वो चाहते हैं, जिस वजह से अपना फोन वो अपग्रेड करना चाहते हैं। और इसीलिए Xiaomi ने बैक टू बैक नए फोन लॉन्च करने इंडियन मार्केट में शुरू कर दिए अफोर्डेबल रेंज में। तो अगर 8-10 हजार का कोई नया फोन आया है तो लोग तुरंत ही खरीद लेते हैं, कुछ ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। इसका Xiaomi को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था। और जिस तरीके से नोकिया का रिंगटोन इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि हर घर में नोकिया के फोन हुआ करते थे और वही रिंगटोन बजा करती थी, यही काम Xiaomi के साथ भी हुआ, क्योंकि हर एक घर में 2-3 फोन Xiaomi के होते थे। तो अगर किसी का एक रिंगटोन बजता है तो बाकी सब लोग भी अपना फोन चेक किया करते थे। ये बताता है कि ब्रांड ने अपना कितना मास लेवल पे अपना प्रेजेंस बनाया था। लेकिन आज Xiaomi अपना मार्केट लगातार लूज करती जा रही है। Xiaomi इंडियन मार्केट में मास ब्रांड से क्लास ब्रांड बनने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और यही रीजन है कि Xiaomi इंडियन मार्केट में फेल हो रही है। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों Xiaomi का मार्केट शेयर इंडिया में लगातार गिरता जा रहा है। तो अगर हम Xiaomi को देखें तो चाइना के बाद उनका इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पे वो लो प्राइस ब्रैकेट में डील किया करते हैं। अगर हम Xiaomi को देखें तो करीब 15,000 के अंडर में उनके 75 से 80% फोन बिका करते हैं और पिछले 9 महीनों के अंदर इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि अब इंडिया में फर्स्ट टाइम फोन यूजर की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब लोगों के पास एक फोन है और अब लोग उसको अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिल सके, जिस वजह से आप देखेंगे कि अब इंडिया में मिड प्रीमियम और प्रीमियम सेक्शन, जहां पे फोन की कीमत 25,000 से ऊपर होती है, उसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर हम यहाँ Xiaomi को देखें तो अंडर 10,000 में उनका करीब 40% मार्केट शेयर है, वहीं 10 to 15,000 में उनका करीब 29% मार्केट शेयर है। और यहाँ पे अगर हम Xiaomi को क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें तो क्वार्टर 1 के 2022 में उनका मार्केट शेयर करीब 21% था, वो अब गिर के करीब 16% पे आ चुका है Xiaomi का। और यहाँ क्वार्टर बाय क्वार्टर के डाउनफॉल के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन दिखता है कि कंपनी यहाँ पे कई बार कोशिश किया कि वो प्रीमियम सेगमेंट पे भी जाके अपने फोन बेच सके, लेकिन कंपनी इसमें कुछ खास कामयाब अभी तक हो नहीं पाई है। और यहाँ सिर्फ Xiaomi ही नहीं, Xiaomi के अलावा Realme भी इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में अपने फोन ज्यादातर बेचा करती है। तो उनके भी अगर हम मार्केट शेयर को देखें तो वो भी 16% से गिर के करीब 9% पे आ गया है पिछले 5 क्वार्टर के अंदर। इन दोनों ब्रांड्स के डाउनफॉल के पीछे जो बड़ा रीजन है कि अब इंडिया का कंज्यूमर अपने डिस्पोजेबल इनकम को ज्यादा से ज्यादा बेटर फोन्स में खर्च कर रहा है। वो फोन्स अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि उनको बेटर फीचर्स मिल सके। और अंडर 25 से 30 हजार में इस समय सबसे ज्यादा इंडिया में फोन्स की सेल हो रही है। यहाँ Xiaomi के डाउनफॉल में सिर्फ लो प्राइस ब्रैकेट का फोन कम बिकना ही एक रीजन नहीं है। यहाँ पे एक और बड़ा रीजन है कि Xiaomi के जहां चंद लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश कर दी थी, वो कोर टीम आज Xiaomi में कभी दिखाई नहीं देती है। जहां मनु कुमार जैन को देखें तो पिछले कुछ समय से Xiaomi से काफी दूर चल रहे थे, उन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है। इसके साथ ही अगर उनके कुछ चीफ इंजीनियर्स की टीम देखें जो कि उनकी एक कोर टीम हुआ करती है, वो भी Xiaomi को पिछले 2 सालों में छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ अगर कंपनी के पास एक स्टेबल टीम नहीं होगी तो वो लॉन्ग टर्म में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मनु कुमार जैन पहले Xiaomi में किया करते थे। उन्होंने Xiaomi को ग्राउंड से खड़ा किया था और वो मार्केट की साइकी को समझते थे उस समय कि इंडिया में लोग लो प्राइस ब्रैकेट पे काफी ज्यादा फोन खरीदा करते थे। तब जब वो कोर टीम ही नहीं है तो वो उस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं पा रहे हैं। Xiaomi के इंडिया में हिट होने के पीछे एक और बड़ा रीजन था इनका MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल और स्मूथ था। और इसके साथ ही यहाँ पे टाइमली काफी अपडेट्स आया करते थे और बग्स लगातार रिड्यूस किए जाते थे। लेकिन आज MIUI में लोगों को काफी सारे एड्स और प्री लोडेड सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती जा रही है। यहाँ ब्रांड अपने बग्स को भी इंस्टेंटली रिमूव नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे अपडेट्स भी अब काफी लेट आते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो Mi 10 में कंपनी ने एक 5G फोन की तरह से मार्केट में प्रोजेक्ट किया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें 5G अपडेट्स नहीं आए थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूजर्स को Redmi Note सीरीज में भी कैमरा डेड की प्रॉब्लम आ रही थी और इसके साथ ही Poco X2 Pro और X3 Pro में मदरबोर्ड का भी इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, जिस वजह से ओवरऑल जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो Xiaomi के साथ लगातार डाउन होता जा रहा है।
यहाँ पिछले कुछ साल में Xiaomi इंडिया के मार्केट की डिमांड बहुत ही क्लियरली पकड़ के रखे थे। उनको पता था कि अगर हम 15 से 20 हजार के रेंज में अगर एक अफोर्डेबल फोन लॉन्च करते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, जिसमें कैमरे की क्वालिटी काफी बेटर हो, रैम काफी ज्यादा हो और लोगों को वहां पे एक्सपीरियंस अगर एक बेटर दिया जाए तो काफी ज्यादा फोन सेल हो सकते हैं। इसीलिए इनका Redmi Note सीरीज जितना भी लॉन्च हुआ वो काफी ज्यादा इंडिया में हिट होता था। जैसे कि अगर हम देखें Redmi Note 3, Redmi Note 4, Note 5, Note 7 और Note 10 जैसे कई सारे जो फोन्स आए थे, इसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और ये इनका एक लॉन्ग टर्म सेलिंग फोन हुआ करता था। लेकिन पिछला अगर आप 1-2 सालों में देखें तो Xiaomi के कोई भी ऐसे फोन नहीं आ रहे हैं जो कि इनके लॉन्ग टर्म एक हिट प्रोडक्ट साबित हों। वहीं अगर हम Xiaomi को समझे कि ये 2016 से इंडिया के इतने बड़े प्लेयर हैं तो आज ही क्यों नहीं प्रीमियम सेगमेंट में एंटर कर पाए हैं, तो इसको हम Samsung से समझ सकते हैं, क्योंकि Samsung इंडिया का सबसे बड़ा प्रीमियम सेगमेंट का फोन का मार्केट शेयर इनके पास है। तो Samsung क्या किया करती है कि वो एक सेगमेंट के फोन में एक ही फोन लॉन्च किया करती है, मतलब इससे कि यूजर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। वो अगर 10,000 का फोन लॉन्च करें तो वो एक ही टाइप का फोन लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही वो हर प्राइस ब्रैकेट में 1 या 2 ही फोन लॉन्च करते हैं, जिस वजह से यूजर्स को कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर हम देखें तो Samsung ने अपने 10,000 के ऊपर के सारे फोन को 5G कर दिया है। इसके साथ ही उनका बहुत ही क्लियरली फिक्स है कि कौन से फोन को कैसे पोजीशन करना है मार्केट में। लेकिन Xiaomi यहाँ पे एक ही प्राइस ब्रैकेट में कई सारे फोन लॉन्च कर दिया करती है। Xiaomi का अगर आप 10 से 15 हजार में देखें तो बहुत सारे फोन है, 15 से 20 हजार में बहुत सारे फोन है, 20 से 25 हजार में भी कई सारे फोन लॉन्च कर दिए हैं, जिस वजह से जो एक बड़ा ब्रांड वाला जो फीचर होता है वो Xiaomi के साथ कहीं नहीं देखने को मिलता है। अगर आप एप्पल को देखिए तो दुनिया का सबसे प्रीमियम फोन एप्पल बेचा करता है, लेकिन एप्पल साल में 1 या 2 ही फोन लॉन्च किया करता है। लेकिन Xiaomi का आप पूरे साल देखेंगे कोई ना कोई फोन लॉन्च होता रहता है। तो अगर ज्यादा फोन लॉन्च होंगे तो वहां पे प्रीमियम जैसी कोई बात रही नहीं जाएगी, और यही चीज Xiaomi बहुत ही क्लियर नहीं समझ पा रही है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों अगर हम Xiaomi के डाउनफॉल को देखने की कोशिश करें तो जहां Nokia का जो हाल हुआ था वही आज Xiaomi का हो रहा है। जहां पे Nokia ने सबसे पहले एक अफोर्डेबल फोन रेंज भारत में लॉन्च करना शुरू किया था, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ उस तरीके से वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। यही सेम सिनेरियो हमें Xiaomi के साथ भी देखने को मिल रहा है, जहां शुरुआत में यूजर्स इंडिया के बजट फोन देखा करते थे, लेकिन आज वो प्रीमियम कैटेगरी में जाते जा रहे हैं। लेकिन Xiaomi जहां पे बजट फोन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेयर थी, वो प्रीमियम कैटेगरी तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, जैसे इंडिया में नए नए यूजर बढ़ते जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन हो रहा है कि Xiaomi काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइए कि क्या Xiaomi का भी Nokia जैसा हाल होगा या फिर से Xiaomi अपने आप को बाउंस बैक करके वापस मार्केट में एस्टैब्लिश कर पाएगी। कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इसके साथ ही आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन में प्रेस कर सकते हैं।